अस्सलामुअलैकुम। आप डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग प्रोग्राम की ट्रेनिंग वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो 8वीं जमात के मवाद के लिए बनाई गई है। ये वीडियो नंबर 15 है जो बाब 6 के हवाले से है। इस बाब का नाम है नेस्टिंग इन एल्गोरिथम। इस वीडियो में हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम की वजाहत कर सकेंगे, मुख्तलिफ अक़साम की सॉर्टिंग का इतलाक़ कर सकेंगे। हम इस वीडियो में एक और सॉर्टिंग एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है बबल सॉर्टिंग। बबल सुन के आपके जहन में क्या आया? बबल सॉर्टिंग दो नंबर्स के दरमियान एक बबल बनाती है और उन्हें सॉर्ट करती है। चलिए देखते हैं कैसे। हम इस लिस्ट को बबल सॉर्ट के ज़रिए सॉर्ट करते हैं। हम बबल बनाकर ये देखेंगे कि क्या बबल में पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से बड़ा है, जैसे कि इस सूरत में 2 8 से बड़ा नहीं है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स ऐसे ही रहेंगे। ये बबल फिर आगे मूव करेगा दूसरे और तीसरे इंडेक्स के ऑब्जेक्ट की तरफ। इस सूरत में 8 5 से बड़ा है, तो यहाँ 8 और 5 स्वैप हो जाएंगे। फिर बबल अगले 2 ऑब्जेक्ट्स चेक करेगा और यहाँ भी स्वैप करेगा। उसके मज़ीद आगे बबल फिर 9 और 4 को स्वैप करेगा और फिर आखिर में 1 और 9 को। क्या हमारी लिस्ट सॉर्ट हो गई है? बिल्कुल नहीं। अब ये बबल वापस पहले और दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा और ये देखेगा कि आया पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से बड़ा है या छोटा, और ऐसे ही फिर अगले ऑब्जेक्ट्स को भी चेक करेगा। यहाँ पर सॉर्टिंग के 2 राउंड्स ख़त्म हो गए हैं। क्या आपने अब तक किसी किस्म के पैटर्न पर गौर किया है? हर सॉर्टिंग राउंड के बाद क्या हो रहा है और हर राउंड में बबल्स की तादाद में क्या तब्दीली आ रही है? वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करके सोचें। यहाँ 2 अहम चीज़ें हो रही हैं। पहली चीज़ ये है कि जब बबल सॉर्टिंग का एक राउंड ख़त्म कर लेते हैं तो इस लिस्ट के आखिर में एक ऑब्जेक्ट सॉर्ट हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले राउंड में आखिरी इंडेक्स पर 9 सेट हो गया था और दूसरे राउंड में 8 सेकेंड लास्ट इंडेक्स पर सेट हो गया था। यानी हर राउंड के बाद लिस्ट आखिरी इंडेक्स से सॉर्ट होने लग जाएगी। दूसरी अहम चीज़ ये है कि हर राउंड के बाद बबल्स की तादाद कम हो जाती है। पहले राउंड में 6 बबल्स बने थे, दूसरे राउंड में 5 बबल्स बने थे। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले राउंड में कितने बबल्स बनेंगे? जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगले राउंड में 4 बबल्स बन रहे हैं।
और उससे अगले राउंड में 3, फिर 2, और आखिरी राउंड में 1 बबल। अब आप 4 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें और इन सवालों का हल ढूंढें। इस लिस्ट की लेंथ क्या है? इस लिस्ट में कुल कितने सॉर्टिंग के राउंड्स थे? और हर राउंड में कितने बबल्स मौजूद थे? लिस्ट की लेंथ 7 के बराबर है। सॉर्टिंग के राउंड्स कुल 6 मरतबा दोहराए गए थे और हर राउंड में दिए गए बबल्स की तादाद थी। बबल सॉर्टिंग को मज़ीद बेहतर तरीके से समझने के लिए दिए गए नंबर्स की लिस्ट को सॉर्ट करें। आपका पहला काम ये होना चाहिए कि आप इस लिस्ट में हर आइटम का इंडेक्स लिखें। वीडियो को 8 मिनट के लिए पॉज करें और अपनी कॉपीज़ में इसे हल करें। सवाल के हल पर गौर करें और अपनी कॉपीज़ में इसकी इस्लाह करें। अब हम इस वीडियो के दूसरे हिस्से पर आते हैं और जैसे कि हमने सिलेक्शन सॉर्टिंग के लिए एक सूडो कोड बनाया था, इसी तरीके से अब हम बबल सॉर्टिंग के लिए भी एक सूडो कोड बनाएंगे। बबल सॉर्टिंग के सूडो कोड और सिलेक्शन सॉर्टिंग के सूडो कोड में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन बबल सॉर्टिंग का सूडो कोड थोड़ा सिंपल है। बबल सॉर्टिंग में सिर्फ 3 वेरिएबल्स हैं, n, i और j। n से मुराद लिस्ट की लेंथ है और इस बार i नंबर ऑफ राउंड्स की नुमाइंदगी कर रहा है और j सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट नुमाइंदगी कर रहा है, यानी बबल के पहले ऑब्जेक्ट की। सूडो कोड लिखने से पहले हम ये देखते हैं कि बबल सॉर्टिंग में लूप्स कौन से हैं। बबल सॉर्टिंग के अमल को मद्देनज़र रखते हुए क्या आप इसमें कोई लूप तलाश कर सकते हैं? वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करें और सोचें। इस सवाल का जवाब ये है कि बबल सॉर्टिंग में 2 किस्म के लूप्स हैं। पहला लूप सॉर्टिंग राउंड्स का लूप है। हम देख सकते हैं कि सॉर्टिंग के राउंड्स खुद को हर बार दोहराते हैं। और हर राउंड में ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन या बबल बनाना दूसरे किस्म का लूप है। अगर लिस्ट की लेंथ n है और i नंबर ऑफ राउंड्स की नुमाइंदगी कर रहा है, तो क्या आप बता सकते हैं आउटर लूप्स और इनर लूप्स कितनी मरतबा दोहराए जाएंगे? इस स्लाइड को 3 मिनट के लिए पॉज करें और इसका हल निकालें। उम्मीद है आपने इस सवाल का जवाब निकाल लिया होगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि सिलेक्शन सॉर्टिंग के आउटर और इनर लूप्स की भी ये तादाद है, तो आप बिल्कुल दुरुस्त हैं। अब हम असल सूडो कोड बनाने की तरफ आते हैं। ये सिलेक्शन सॉर्टिंग का सूडो कोड है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बबल सॉर्टिंग के लिए इसमें कौन सी लाइंस बदलेंगी? वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करें और इस सवाल का जवाब सोचें।
सबसे पहले, क्योंकि स्मॉलेस्ट का वेरिएबल बबल सॉर्टिंग में मौजूद नहीं है, इसलिए हम स्मॉलेस्ट को हटा देंगे। इसमें दूसरी चीज़, हम j की वैल्यू तब्दील करेंगे क्योंकि j अब सिलेक्टेड इंडेक्स है, इसलिए j की पहली वैल्यू 0 होगी। इनर लूप जब शुरू होता है तो j 1 से तब्दील हो जाता है। हमारी इफ़ कंडीशन में कुछ गलत लग रहा है। हम बबल सॉर्टिंग में कौन से इंडेक्सेस को कंपेयर कर रहे होते हैं? बबल सॉर्टिंग में हम उन दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट से बिल्कुल एक नंबर आगे होते हैं। तो फिर ये हो जाएगा इफ़ लिस्ट j प्लस 1 एस देन लिस्ट j। अगर ये इफ़ कंडीशन ट्रू है तो अगली लाइन में कौन सी कमांड होनी चाहिए? इसके बाद ये इफ़ कंडीशन ख़त्म हो जाएगी और अगले इनर और आउटर लूप्स दोहराए जाएंगे। इस सूडो कोड को अगर हम दी गई लिस्ट से ट्रैक करते हैं तो पहले आउटर लूप के पहले इनर लूप में i 0 से 1 में तब्दील हो जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि j और j प्लस 1 के कॉलम में कौन सा इंडेक्स आएगा? पहले इनर लूप में j 1 के बराबर होगा और ऐसे ही j प्लस 1 2 होगा। j और j प्लस 1 के ऑब्जेक्ट्स कंपेयर होंगे और अगर j प्लस 1 से बड़ा है तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स स्वैप हो जाएंगे। इस सूरत में ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो इस इनर लूप में कोई ऑब्जेक्ट स्वैप नहीं होंगे। अगले इनर लूप में i और j की क्या वैल्यूज़ होंगी और ये भी बताएं कि इस लूप में कौन से ऑब्जेक्ट्स स्वैप हो जाएंगे। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करें और अपनी कॉपीज़ में इसका हल लिखें। टास्क का हल है। वीडियो को यहाँ 8 मिनट के लिए पॉज करें और अपनी कॉपीज़ में इसे हल करें। टास्क का हल है। वीडियो को यहाँ 8 मिनट के लिए पॉज करें और अपनी कॉपीज़ में इसे हल करें। सवाल के हल पर गौर करें और अपनी कॉपीज़ में इसकी इस्लाह करें।
अपनी अगली वीडियो में हम DLP ट्रेनिंग वीडियो की वीडियो नंबर 16 देखेंगे, जिसका उन्वान है रिपीट अंटिल और फॉरएवर ब्लॉक्स। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया।